नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस खास वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे स्विगी की। स्विगी एक ऐसा शेयर जिसमें लगातार उठापटक हमें देखने को मिल रही है। शेयर ने अपना 617 का ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद से लगभग 50% करेक्ट हुआ था। उसके बाद हालांकि अभी थोड़ी रिकवरी इस शेयर में देखने को मिल रही है, लेकिन ये उठापटक क्यों आई थी और इसके बिजनेस को लेकर क्या एक नई अपडेट सामने आई है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो एक नई अपडेट सामने आई है उसको जान लेते हैं। दरअसल स्विगी का जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है यानी कि इंस्टामार्ट, वो देश के 100 से ज़्यादा शहरों में पहुंच चुका है। 100 सिटीज़ तक उसकी रीच पहुंच चुकी है। अगर हम इनके बिजनेस की बात करें, स्विगी इंस्टामार्ट का जो ये विस्तार हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों में हो रहा है। जी हाँ, मैनेजमेंट का कहना है कि बड़ी संख्या में यूज़र्स का जो एक तरीके से बिहेवियर है वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्विक कॉमर्स के विस्तार के साथ, क्विक कॉमर्स की जो यूज़र की एडेप्टेबिलिटी है उसके साथ बढ़ता जा रहा है। यानी कि सिर्फ अब ये दिल्ली एनसीआर या मुंबई जैसे बड़े शहरों में, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में सीमित नहीं रहा, ये अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में पहुंच चुका है। इसके पीछे का अहम रीज़न जैसा 10 मिनट की डिलीवरी है, जिसकी मांग अब छोटे शहरों में बढ़ रही है। इसके साथ ही 30,000 से अधिक प्रोडक्ट्स कंपनी डिलीवर कर रही है इसमें, जिसमें डेली यूज़ के सामान तो शामिल हैं ही। इसके अलावा आईफोन 16 जैसे प्रीमियम क्वालिटी की भी चीज़ें शामिल हैं जो आपको महज 10 मिनट में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी डिमांड जो है वो लगातार बड़े शहरों में बढ़ रही है और छोटे शहरों में भी बढ़ रही है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो कंपनी का फोकस भी टियर 2 और टियर 3 शहरों में है, जिसमें रायपुर, सिलीगुड़ी, जोधपुर जैसे शहरों में, छोटे शहरों में इन्होंने अपनी सर्विसेज शुरू की है। 2025 में कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक बयान आया है कि 2025 में हर 4 में से एक यूज़र इंस्टामार्ट का टियर 2 और टियर 3 शहर से ही आ रहा है। और इसके अलावा ये जो अपनी एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं वो भी टियर 2 और टियर 3 शहरों में काफ़ी अग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं। अगर हम इनके मेगापॉट्स की एक नई तरीका का डार्क स्टोर खोलने का तरीका, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मेगापॉट दरअसल एक बहुत बड़े स्तर के डार्क स्टोर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी जो नॉर्मल डार्क स्टोर्स होते हैं उनसे 3 गुना अधिक होती है, और ये 10,000 से 12,000 स्क्वायर फुट के एरिया में फैले होते हैं। और इस तरीके से ये अपने छोटे शहरों में अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो एक डार्क स्टोर जितनी कैपेसिटी नॉर्मली छोटे शहरों में, एक मेगापॉड खोलने से वो 3 डार्क स्टोर जितनी कैपेसिटी अपने आप बिल्ड हो जाती है, जिसके ज़रिए लंबे यूज़र तक रीच पहुंचा पा रहे हैं, कम नंबर ऑफ डार्क स्टोर खोलकर भी। लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्विगी की राह कैसी रही ये भी बताएंगे, और आपको इस वीडियो के आखिरी में ये भी बताएंगे कि ब्रोकिंग फर्म्स का स्विगी के शेयर को लेके क्या कुछ कहना है। सबसे पहले लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। दरअसल नवंबर 2024 में कंपनी का आईपीओ आया था। 390 रुपये की प्राइस पर यह आईपीओ आया था, जिसके बाद दिसंबर में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया जो कि 617 रुपये का था। उसके बाद Q3 के कमज़ोर नतीजे आए जिसमें इनका लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 800 करोड़ का लॉस हो गया था। हालांकि इनका फूड डिलीवरी बिजनेस जो है प्रॉफिट में था, उसमें रेवेन्यू में भी 33% की ग्रोथ आई थी, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो ये लॉस में था। इसके पीछे अहम रीज़न इंस्टामार्ट था, क्योंकि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो अभी इनका लॉस मेकिंग है, और ये ब्रोकिंग फर्म ने भी इस चीज़ पर चिंता जाहिर की है कि वो लॉस मेकिंग है। लेकिन उस लॉस मेकिंग में एक बड़ा जो चंक है वो कैपेक्स का है। दरअसल ये अपने इंस्टामार्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ये लॉस में प्रोडक्ट अभी जा रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 33% अप था, यानी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है, लेकिन लॉस क्यों बढ़ा? क्योंकि इन्होंने जो इनकी कमाई थी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जैसा कि आप देख रहे हैं टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी रीच को बढ़ाने के लिए। तो आने वाले टाइम में ये प्रॉफिटेबल होती हुई दिख सकती है, लेकिन फिलहाल अभी लॉस मेकिंग है। और जब ये Q3 नतीजे आए, शेयर मार्केट का भी सेंटीमेंट खराब था। उसके बाद शेयर की पिटाई हुई। 617 के हाई के बाद से 317 का लो भी लगाया शेयर ने, और फिलहाल अभी आज की अगर हम बात करें तो ये अभी 355 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब चलिए ब्रोकिंग फर्म्स के भी नतीजों की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या रिपोर्ट्स शेयर की हैं। तो ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हाल ही में अपनी कवरेज शुरू की थी, इनिशिएट की थी स्विगी को लेके। इन्होंने बोला था कि क्विक कॉमर्स जो बिजनेस है इनका, यानी कि इंस्टामार्ट, उसमें ग्रोथ के बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े अवसर हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर हम इस कंपटीशन की बात करें तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अब क्विक कॉमर्स स्पेस में काम कर रहे हैं, और उनसे
स्विगी के इंस्टामार्ट को काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा है, जिसका ब्रोकिंग फर्म के रिपोर्ट में भी जिक्र था। उन्होंने बोला कि ये बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ है। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है और इसे प्रॉफिट में आने में समय लगेगा। इसलिए ब्रोकिंग फर्म ने इस पे बहुत ही बुलिश रेटिंग नहीं दी, उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट भी जो दिया है वो 400 का दिया है। यानी कि अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 12% के रिटर्न की, 12% के अपसाइड मूवमेंट की बात जेफरीज ने कही है। लेकिन एक और रिपोर्ट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, जो कि मार्च के पहले हफ्ते में जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डबल का भी टारगेट दिया गया था। इस फर्म ने 740 का टारगेट दिया था और वो भी इनके क्विक कॉमर्स बिजनेस पर ही काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे और बोल रहे थे कि आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी और इनके जो डार्क स्टोर्स खुल रहे हैं तेज़ी से, जो ये मेगा पॉट्स के जरिए छोटे शहरों में कर रहे हैं, इन सारी रीजंस की वजह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 740 का काफ़ी एम्बिशियस टारगेट दिया था, जो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल है, उससे ज़्यादा 350 से डबल का ही अगर हम माने तो डबल का, यानी कि 100% रिटर्न का अपसाइड मूवमेंट का पोटेंशियल यहाँ से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में दिखाया गया है स्विगी को लेके। तो ये था स्विगी को लेके पूरा बयान, जिसमें 100 से ज़्यादा शहरों में इनकी रीच हो गई है, जिसके बाद से आज हमें स्टॉक में हल्की सी मूवमेंट भी दिखाई दी। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल जेफरीज और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, इन दो ब्रोकिंग फर्म ने क्या कहना था इस शेयर के बारे में, वो भी आपके साथ अब हम शेयर कर चुके हैं। आपका स्विगी को लेके क्या व्यू है, स्विगी और जोमेटो में आपको कौन सा शेयर पसंद आता है, ये सारी बातें आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए मनी9 के साथ।